समझिए, तब जाके मजा आए। तो ये देखिए इस अध्याय में जितना भी पढ़ना है वो कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। हम कंसेप्ट दे रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि हर चीज़ के बारे में क्या करें, बता दें। ध्यान देने वाला, सबसे पहले क्या करना है, 90 डिग्री वाला के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं पता है? कर्ण कहते हैं। कर्ण सबसे क्या होता है? बड़ा होता है, बात पता है। और यहाँ पर इसको आप लंब और आधार नहीं कह सकते हैं। लंब और आधार क्या हो सकता है? बदल सकता है। ध्यान देते हैं, एगो बात बताते हैं, तीनों को पॉइंट लिखबे, वो देखा ना, बता भाइयों। न्यून कोण के सामने वाली भुजा या सम्मुख भुजा, जरा सब कोई बोलता है सम्मुख भुजा, तो हम ठेठ हिंदी में ना लिखबो। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बताइए? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब कहते हैं। 3 को तो परिभाषा दे बोलो मेरे, बस दूसरा कुछ ना, तुम इतने पर पूरा बन जीतो, तो देखते रहिए खाली। दूसरा, अब न्यून कोण के, हाँ न्यून कोण के एगो तीसरा, रुक जा थोड़ा सा लिख दियो, ज़्यादा अच्छा रहता। एगो हो गई समकोण के, हाँ समकोण के, ध्यान देना। न्यून कोण के संलग्न भुजा, थोड़ा सा गलती हो गया, रुक जा। संलग्न भुजा, हाँ संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछल के सम्मुख करके, फिर न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। और सम्मुख बोला, एक हर जगह पे मेरा रसगुल्ला हो सकता है कि कहीं कुछ लिख रहे हैं, सम्मुख लिख रहे हैं। सम्मुख मने होगा कुछ सामने वाली ना, चलो ठीक है। आई संलग्न भुजा हो गए को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। बहुत सुंदर। कर्ण कितना का किसको कहते हैं? समकोण के सम्मुख भुजा ना, या सम्मुख के सामने वाली ना, सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ना याद रहता है? कितना सिंपल है, कर्ण कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, देखो न्यून कोण दो गो में ना है, एगो लंब में है, एगो आधार में है। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में ये वाला जो होता है कौन सा कोण होता है बताइए? समकोण। ये वाला कोण कौन सा होता है? समकोण होता है। तो यहाँ पर लिख दिया है, ई वाला कोणमा जो है, ई वाला और ई वाला कोणमा वो कौची हुआ है? न्यून कोण भी हुआ है। कौन कोण हुआ है? न्यून कोण। तो एक मतलब ही होले भोला कौची कि समकोण त्रिभुज में के गो न्यून कोण हुआ है? 2 गो न्यून कोण हुआ है। और जब 2 गो न्यून कोण होता है तो डिपेंड करता है इस पर कि कौन से न्यून कोण से चलना पड़ रहा है। क्योंकि अब अगर ऊपर से चलिएगा तो लंब कुछ और हो जाएगा, और नीचे से चलेंगे तो लंब कुछ और हो जाएगा। और उसका कंसेप्ट एकदम जस्ट मेरा रसगुल्ला एकदम तुरंत एकदम ताज़ा के ताज़ा। कंसेप्ट नंबर दूसरा, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। देख मेरा रसगुल्ला ABC। अच्छा, ये न्यून कोण है, तो एक सामने चलबी तो इस बार ध्यान दिया, अगर नीचे वाला से चलबी तो ये कोची कह लेती? लंब कह लेती। वो बोला आई कारण तो कभी बदलता नहीं है। जब ये वाला लंब है तो ये बचली कुछ आधार बचली। ये चीज़ समझ में आई? लो नहीं बोलता है जी, नहीं समझ में आया? न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं। बच गया जो कुछ हो गया, आधार हो गया। तो इसीलिए परिभाषा कहलाता है कि न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब को लंब कहते हैं, और न्यून कोण के संलग्न भुजा, संलग्न माने जकरा पर न्यून कोण बनल है, न्यून कोण एकरे पर ना बनलो, देखो आधारे पर ना बनल है। तो न्यून कोण के संलग्न भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। सिंपल। अच्छा, तो एक मतलब ये ना हो गई रसगुल्ला कि अगर देख लो, अगर मगर है ना, ABC, ये तो थोड़ा कारण रहतो, ये तो तय है ना, कारण ना रहतो ना, बोलता है जी। अच्छा, अबरी ऊपर में अगर ठीटा देते हैं तो एक सामने वाली भुजा अबरी कौन कह लेती? लंब ही बन गई ना। तो जब लंब ही हो गई, कारण नहीं हो गई, तो ये वाला कुछ होता आधार हो। तो बोलिए कंसेप्ट क्लियर है क्या? अच्छा, बहुत अच्छे। अब एक में 3 गो फार्मूला पढ़नी हो तो बोला कौची बराबर बोला? सबसे पहला जो होता है कारण के स्क्वायर ना, कारण के स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कितना बार पढ़ाया होगा ना जाने कितना बार ना। चलिए बहुत अच्छे। तो इसमें
रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। हाँ हाँ, ये तो इसमें पहला फार्मूला जो बन गया, कारण बराबर जो फार्मूला बन गया रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, है ना। अब हिंदी मीडियम से पढ़िएगा तो हिंदी मीडियम ही पढ़ाएंगे ना, है ना। और बाद में लंब बराबर आ तीसरा में बच गए आधार बराबर। हम तो कब चुपचाप ऊपर वाला रखिए, एकरे से बीक फेंक करके सब बन रहा है, पूरा कुछ फेंक अथी करे के जरूरत नहीं। रूट अंडर आ एक रो में रूट अंडर, लंब निकाले के भला तो बड़का में से घटा दिया क्या, कारण के स्क्वायर। एक रो में कुछ निकालबी कारण के स्क्वायर, फार्मूला माइनस लंब निकाले को कारण में से आधार के घटा दिया ना। और अगर आधार निकाले के तो कारण में से केकरा घटा देगा, लंब के घटा दिया। बस फार्मूला बन के आपके सामने क्या है, तैयार है। क्या इतना याद हो गया? चलिए ठीक है। कंसेप्ट नंबर तीसरा पेज में क्या कहता है, मेरा रसगुल्ला देख ले। कंसेप्ट सबसे अब और कंसेप्ट कोण के बारे में, यूनियन कोण और अवनमन कोण। सुनना अच्छा से जरा। मान के चलिए कि नीचे कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना। ये इसको हम कर देते हैं, नाम देते हैं ए बी, और ये और यहाँ से ऐसे करते हैं, ये देखिए, है ना। तो ध्यान देना, ये वाला जो कोण कहलाता है, ये वाला इसको एक्स कर देते हैं भला, नहीं इसको रहने दीजिए। और ये वाला ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण के नियम से पढ़ाए थे, 9th क्लास में हमने पढ़ाया था एकांतर कोण के बारे में। और नहीं तो छोड़ो, हटा। देखो इसको जो ऊपर वाला जो कोण है उसको कहते हैं, कौन सा कोण पता है, अवनमन कोण। कौन सा कोण, अवनमन कोण। अवनमन तवर्गिना से नहीं लिखाएगा, ठीक ना। ये वाला जो नीचे वाला कोण है उसको कहते हैं कौन सा कोण, यूनियन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, यूनियन कोण। याद रख बा, नीचे वाला के यूनियन और ऊपर वाला के अवनमन, और दोनों आपस में बराबर होता है। अगर ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री हम लिख सकते हैं, या ये वाला 30 डिग्री है तो वो वाला हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट है, बस इसको उदाहरण देखते हैं, बताते हैं। यदि कोई बंदा छत पे है, ठीक ना, यदि कोई बंदा छत पे अपने घर के कोची पर है, छत पे खड़ा है, घर है, दीवार है और चाहे पोल है, छत पे खड़ा है और ये देखता है किसी बंदा को किधर, नीचे की ओर, तब इसके आंख पर जो बनेगा कोण ना, इस कोण को ही कहते हैं कौची, अवनमन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण। अगर कोई बंदा यहाँ पर है तो, है ना, कहाँ, नीचे से देखता है। चलिए दूसरा उदाहरण ये है कि यदि चलो छत है, ठीक है, और यदि कोई बंदा नीचे कोई खड़ा है, ठीक ना, कोई बंदा क्या खड़ा है, नीचे खड़ा है, और नीचे से देखता है किसको, ऊपर को, ऐसे देखता है, या इसको देख रहा है, इसको, ठीक है, इसको देखता है, तब जो इसके आंख पर बनेगा कोण, ये तब जो ये बनेगा, इसको कहेंगे कौची, यूनियन कोण कहेंगे। कुल मिला के बात है, यदि आप ऊपर से देखते हैं तो अवनमन कोण, और नीचे से देखते हैं तो यूनियन कोण। अब देखिए, अब हम बताते हैं। कोई बंदा बी जो है यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ सी पर कोई बंदा है जो यहाँ पे खड़ा है। एक छत पे खड़ा है, एक जमीन पे खड़ा है, यूपर से बात कर रहा है, इसको से बोला बोली कर रहा है, कुछ भी। तो इसके आंख पर जो बन रहा है कोण, वो कहेंगे अवनमन कोण। इसके आंख पर जो बन रहा है उसको कहेंगे यूनियन कोण। और दोनों पर बना कोण दोनों के दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि देख लीजिए, जितना मूड़ी उसको उठाना पड़ेगा उतना ही मूड़ी उसको क्या करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा ऊपर वाला को ना। तो ऊपर वाला कोण को कौन सा कोण, अवनमन कोण। झुकावे ना पड़ला है, तो अवनमन माने कम होले, झुकाना मतलब अवनमन कोण, अब उठाना मतलब यूनियन कोण, सिंपल। तो नीचे से जो देखता है प्रेक्षक जो रहता है उसको, उसके पर नीचे वाला पर के आंख पर बना कोण यूनियन कोण कहलाता है, और ऊपर वाला पर अवनमन कोण। बस इतना ही, कोई भारी नहीं है। बस एक चीज याद रखिए, ऊपर वाला अवनमन और नीचे वाला यूनियन, और दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस कंसेप्ट क्लियर।